हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो थी। तो आज मैं आप लोगों को फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ। जैसे अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके पास कौन कौन से फर्टिलाइज़र होने चाहिए, उनका क्या क्या यूज़ है, कितना यूज़ करना है, और प्लस ये सब ऑर्गेनिकल हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपसे कुछ कम या ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट होगा वो मैं केमिकल फर्टिलाइज़र से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, पर अभी फ़िलहाल आज मैं सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र आता है वो है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद होती है। जैसे कुछ फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें जैसे नीम खली है, गोबर की खाद है, और कुछ पत्तियां होती हैं जो वेस्ट ड्राई लीव्स होती हैं, उनमें अर्थवॉर्म को छोड़ दिया जाता है और वो उसको उसी में रह के डिकम्पोस्ट करते रहते हैं। तो वो होती है हमारी केंचुए की खाद, और उस खाद से हमारे प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो आप यहाँ पे गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि गोबर की खाद कम से कम साल, 1.5 साल या 2 साल पुरानी होनी चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता होता है कि ये पुरानी है कि नहीं है, और ऐसे में अगर हम फ्रेश गोबर की खाद अपने प्लांट को दे दें तो उससे हमारे प्लांट बर्न हो सकते हैं। तो अगर आपको 100% यकीन है कि ये गोबर की खाद साल, 1.5 साल या 2 साल पुरानी है तो आप उसे यूज़ करिए। अदरवाइज़ नर्सरी में वर्मी कंपोस्ट बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप इसको वहाँ से खरीद के यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों ही पाया जाता है, जो कि हमारी प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वर्मी कंपोस्ट जब आप किसी प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हों तब भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जब प्लांट की ग्रोइंग पीरियड होती है तो उस समय उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने चाहिए, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और धीरे धीरे ये प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। साथ ही ये हमारा जो सॉइल होता है उसको भी काफ़ी रिच बना देते हैं। इसके बाद आप चलिए इसको प्लांट में देते कैसे हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो आप जैसे ये पॉट देख रहे हैं तो इस पॉट में आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि प्लांट में जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र दें तो वो उसकी सॉइल की गुड़ाई ज़रूर कर लें। उसके बाद आप इसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल के और सॉइल में ही आप मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद फिर आप इसको पानी दे दीजिए। तो वर्मी कंपोस्ट आप महीने में 2 बार दे सकते हैं। और अब हम आते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र की तरफ, जो कि है नीम की खली। तो नीम की खली भी 100% ऑर्गेनिक होती है, और ये प्लांट को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो देती ही है, साथ साथ में जो हमारे सॉइल में कोई जैसे फंगस लग गया है या कोई इंसेक्ट वगैरह हैं तो ये उसको भी दूर भगाती है। तो ये एक तरीके से मेडिसिन है हमारे प्लांट के लिए। नीम की खली, जो नीम की निम्बोली होती है, छाल होती है और पत्तियां होती हैं, उनको ड्राई करके सुखा के और उसको पीस के उसका पाउडर बनाया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि नीम एक एंटीबैक्टीरियल होता है, तो इस तरीके के कोई भी जो हमारे प्लांट को नुकसान देने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं या फंगस होता है वो हमारे प्लांट से दूर रहता है जब हम सॉइल में नीम की खली देते हैं। तो 1 स्पून नीम की खली आप महीने में 1 बार अपने प्लांट को दे सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया बता दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन से फर्टिलाइज़र को कितना देना है। मैं अपने प्लांट को दे नहीं रही हूँ क्योंकि मैं इतने सारे फर्टिलाइज़र किस किस प्लांट को दूंगी, और मैं मंथ में 2 बार अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करती हूँ। वो सब तरीके मैं आप लोग के साथ शेयर भी करती रहती हूँ, पर अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको यूज़ किस तरह से करना है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कब आपको कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। अब यहाँ पे तीसरे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं, जो कि है बोन मील। बोन मील भी 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये मरे हुए जानवरों के हड्डी का चूरा होता है जिसको स्टीम करके और उसको पीसा जाता है और एक प्रोसेस होता है, तो उससे ये तैयार होता है। और मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि ये सारे फर्टिलाइज़र से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी सेपरेट बना चुकी हूँ, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन गार्डनिंग स्टोर लिंक है, आप वहां से जाके कोई भी फर्टिलाइज़र खरीद सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा।
और बोन मील के साइड में जो फर्टिलाइज़र है ये है रॉक फॉस्फेट। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रॉक फॉस्फेट और बोन मील का सेम ही वर्क होता है, दोनों में कैल्शियम पाया जाता है और फॉस्फोरस पाया जाता है। बस ये है कि और हाँ, दोनों ही 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। बस ये है कि जो बोन मील है वो हड्डियों का चूरा है, तो बहुत से लोग इसको छूने में, अपने प्लांट में देने में हिचकिचाते हैं। तो अगर आप नहीं देना चाहते हैं बोन मील, तो आप यहाँ पे रॉक फॉस्फेट अपने प्लांट को दे सकते हैं। देना कितना है, चाहे बोन मील हो चाहे रॉक फॉस्फेट हो, आपको 1 स्पून महीने में एक बार अपने प्लांट को देना है। देना कैसे है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सॉइल की गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करके चारों तरफ किनारे किनारे हमें उसे फैला देना है और फैलाने के बाद सॉइल में मिक्स कर लेना है। तो बोन मील फर्टिलाइज़र जो होता है ये हमारे प्लांट की रूट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस जो फ्लावर का साइज़ होता है उसे भी इंक्रीज़ करता है और प्लांट में कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। अब मैं यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूँ, ये देखिए, ये है जाइम फर्टिलाइज़र। और अभी हाल ही में मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाई थी, तो अगर आपको डिटेल में सब कुछ जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये और इसके साइड में जो रखा है सीवीड का, ये दोनों का सेम ही वर्क है। बस ये आपको ग्रैनुअल फॉर्म में मिल जाएगा और ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। दोनों को यूज़ कैसे करना है वो भी मैं चलिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जैसे अगर आपके पास सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है या फिर आपके पास दानेदार वाला जो ग्रैनुअल होता है ये है, तो आपको देना कितना है, तो जो ग्रैनुअल फॉर्म में है वो आप ½ स्पून दे सकते हैं। इसे आप महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। वैसे 1 बार यूज़ करिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। और जो लिक्विड फॉर्म है वहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें पूरा रेशियो कि आपको किस तरीके से इसे बनाना है। और बनाने के बाद इसे आप आधा मग या 1 मग, जितना भी बड़ा आपके प्लांट का साइज़ है या पॉट का साइज़ है उस हिसाब से आप दे दीजिए। इससे हमारे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ होती है। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। मतलब जान लीजिए कि ये हमारे प्लांट के लिए एक तरीके से टॉनिक है, संजीवनी है। और मतलब अगर आपके पास कोई भी प्लांट है, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, आप हर तरीके के प्लांट को इसे दे सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है आयरन डस्ट। और आयरन डस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है प्लांट्स को, और आपको हर प्लांट को इसको हमेशा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 3 से 4 महीने में या 2 महीने के बाद आप एक बार ½ स्पून प्लांट को दे सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम रेगुलर बेस पे प्लांट को फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे कुछ प्लांट होते हैं, जैसे रोज़ का प्लांट है, हिबिस्किस का प्लांट है, या फिर जो फ्रूट्स के प्लांट होते हैं, तो उनमें ना कभी कभी आयरन की कमी आ जाती है। खासकर जो गुलाब का प्लांट होता है उसको तो आयरन बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। तो ऐसे प्लांट्स को आप आयरन डस्ट दे सकते हैं। ½ स्पून देना है आपको महीने में एक बार। बाकी अदर प्लांट्स में आप 2 से 3 महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र थे जिनको आप अपने प्लांट में दे सकते हैं, जिनकी हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आगे जो मैं 3rd पार्ट बनाऊंगी उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी कि कौन सा देना चाहिए, कितना देना चाहिए। प्लस मैं घरेलू जो हमारे घर से जो हमारा वेस्ट निकलता है किचन से, उससे हम अपने प्लांट को किस तरीके से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।